नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स की हमारी इस सीरीज के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था मीन मोड मीडियन फॉर दी अनग्रुप डाटा। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो एग्जाम के व्यू से, जो आरयूएचएस का एग्जाम होने वाला है मेन एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मीन मीडियन मोड फॉर दी ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए मीन मीडियन और मोड का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर मीन निकालना होगा तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज द सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास, देखो बेसिकली अगर हम लोग बोले कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोगों को एफ दिया होगा क्वेश्चन में, एक्स जो मिड वैल्यू होगी, एफ इंटू एक्स हम लोग करेंगे, एन का वैल्यूज हम लोग निकालेंगे और इस क्वेश्चन में मीन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आता है मीडियन। दूसरा हम लोग निकालेंगे मीडियन। देखो, जब मीडियन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो मीडियन का क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एल, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने का तरीका होगा एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू सी। देखो, जो सी एफ है ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एल होगा लोअर वैल्यू, जो मीडियन क्लास हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका लोवेस्ट वैल्यू होगा, सी होगा क्लास इंटरवल और एफ होगा जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके मोड की। देखो, मोड जब हम लोग निकालेंगे तो मोड निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू सी। अब देखो, इसके अंदर हम लोगों को मॉडल क्लास सिलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास से रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास होगी कि जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, फ्रीक्वेंसी के अंदर जिसकी वैल्यू हाईएस्ट होगी, वही क्लास हम लोग एज ए मॉडल क्लास हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। एक एग्जांपल है कि प्रोटीन कंजप्शन ग्राम पर डे, और दूसरा इसके अंदर हम लोगों को दे रखी है फ्रीक्वेंसी। देखो, प्रोटीन कंजप्शन हमारे पास जैसे 15 टू 25 ग्राम पर डे, 25 टू 35, 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65 और 65 टू 75, 75 टू 85। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दे रखी है दैट इज द 30, 40, 100, 110, 30, 40, 100, 110, 80, 30, 10। इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीन। देखो, मीन जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला हमारे पास है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास एफ दे रखा है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक्स। एक्स क्या होगा, इसका मिड वैल्यू। एक्स क्या होगा यहाँ पे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू कैसे निकालोगे आप, 25 और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ जोड़ के और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो 15 प्लस 25 हमारे पास हो गए 40, और 40 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब देखो, बेसिकली या तो आप इन सबको करिए, या एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा तो शॉर्ट तरीका होगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 10 का आ रहा है, तो हमारे पास भी 10 का डिफरेंस करते जाओ। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे मिलेगा, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स कर सकते हैं। एफ इंटू एक्स करोगे तो कैसे होगा, 30 इंटू 20 600, 40 इंटू 30 1200, 100 इंटू 40 4000, 110 इंटू 50 5500, 80 into 60 4800, 30 into 70 2100, 10 into 80 800। अब देखो, इस एफ एक्स का अगर हम लोग ऐड कर दें, इनका सबका सम कर दें, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सिग्मा एफ एक्स।
और ये एफ फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर दे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन। इस फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 400। और इस सिग्मा एफएक्स अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 0 0। ये लगभग जो वैल्यूज हमारे पास देखने को मिलेगी दैट इज द 190 सॉरी 19,000 के समथिंग वैल्यूज हम लोगों को देखने को मिली। अब देखो इसको फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को हम लोग रखेंगे, तो फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एफ एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई, एन की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग वैल्यू में पुट करेंगे तो 19,000 अपॉन 400, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और इस वैल्यूज को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज द 47.5 ग्राम पर डे। देखो पहला जो मीन निकालने का तरीका हमारे पास, फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टेबल को ड्रॉ करिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देख रही है तो आप मिड जो एक्स की वैल्यू निकालिए, एफ इंटू एक्स करोगे तो उसका वैल्यू हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। देन उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करिए और आंसर निकालिए। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने करा, दैट इज फॉर दी मीन। अब दूसरा तरीका हम लोग किसके लिए लेके आएंगे, मीडियन के लिए। सेम क्वेश्चन को हम लोग किसके लिए करेंगे, मीडियन के लिए। कि मीडियन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डियर, मीडियन कैलकुलेट जब हम लोगों को करना होगा, हमने मीन कैलकुलेट करा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। देखो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो तरीका होगा, हमने क्वेश्चन में देखा कि एल चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए इंटू सी। देखो सबसे पहले जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का तरीका हमारा क्या होगा। देखो जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालनी होगी, तो पहले सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल हम लोगों को ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्यूमुलेटिव, इसमें मीडियन क्लास हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की इंडेक्स बनानी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्रोसेडिंग वैल्यूज को हम लोग ऐड करते जाएंगे। 30 और 40 हो जाएंगे 70, 70 और 100 हो जाएंगे 170, 170 और 110 हो जाएंगे 280, 280 और 80 हो जाएंगे हमारे पास 360, और 360 और 30 हो जाएंगे 390, 390 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 400। देखो हम लोगों की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल हमने ड्रॉ करी है वो सही है या गलत है, उसको चेक करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो n का वैल्यू आएगा वही लास्ट वैल्यू हम लोगों को किसका देखने को मिलेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को पहला काम करना होगा, जो होगा हम लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी होगी। अब हम लोगों का दूसरा काम करना है मीडियन क्लास सेलेक्ट करना। दूसरा काम हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास। देखो डियर, मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के लिए एक तरीका होगा, हम लोग क्या करेंगे n/2 करेंगे, n/2, और n/2 के अंदर से वो वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे दैट इज मोर देन n/2 वैल्यू। देखो n/2 करोगे तो 400 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल के अंदर उस वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे जिसका जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 200। तो मोर देन 170 तो क्या हो गया, इससे लेस हो गया, और इससे मोर कौन सा हो गया, 280। तो ये हमारी जो है वो क्या सेलेक्ट हो गई, मीडियन क्लास। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब देखिए डियर, मीडियन क्लास के अंदर हम लोगों को वैल्यूज को पुट करना है। n/2 हम लोगों को ऑलरेडी मिल गया 200। उसके बाद में हम लोगों को देखना है कि दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर एक इश्यू है, जो आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट करी है उस मीडियन क्लास से जस्ट प्रोसेडिंग वैल्यू, देखो ये आपकी मीडियन क्लास है, इससे प्रोसेडिंग वैल्यू ये 170, ये आपका क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद में हमारे पास एफ मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। देन सी इज द क्लास इंटरवल दैट इज द 10। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। एल हमारे पास हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो ये एल हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे 45 प्लस n/2, 400 अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गया 170 अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गया 110 इंटू क्लास इंटरवल हो गया 10। इस वैल्यूज को हम लोग जब सोल्व करेंगे तो 45 प्लस
400 अपॉन 200 माइनस 170 अपॉन 110 इंटू 10। आगे इसको सोल्व करोगे 45 प्लस 200 में से 170 जाएंगे 30 अपॉन 110 इंटू 10। इसको हम लोग 0 से 0 उड़ा सकते हैं इजीली, ये 0 से 0 जाएगा, जो वैल्यूज हमारे पास बचेगी 3 इंटू 10 अपॉन 11। तो इस वैल्यूज को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 2.5। तो आंसर जो लगभग देखने को मिलेगा दैट इज द 47.5 ग्राम पर डे। देन उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये था मीडियन का। देखो मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू सी। दूसरा काम करना है, सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करने के बाद में आपको n/2 की वैल्यू निकालनी है। n/2 की वैल्यू निकालने के बाद में आपको मीडियन क्लास सेलेक्ट करना है जिसका वैल्यू n/2 की वैल्यू से ज्यादा होगा। मीडियन क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखना है कि मीडियन क्लास की वैल्यू से जस्ट ऊपर प्रोसीडिंग वैल्यू होगा वो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इसमें होगा, और लोअर लिमिट हो जाएगा क्लास इंटरवल। देखोगे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करोगे और क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। देन उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज द मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा मोड का। देखो डियर, फॉर्मूला हमारे पास मोड का लिखा पड़ा है कि फॉर्मूला हमारे पास मोड का जो है वो ऑलरेडी लिखा पड़ा है। फॉर्मूले के अंदर हमारे पास मोड के अंदर क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखो मोड का जब क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखनी होती है मॉडल क्लास। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखनी होती है, मॉडल क्लास। देखिए डियर, मॉडल क्लास के लिए हम लोगों के पास एक ट्रिक होगी और वो ट्रिक ये होगी जो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है। मॉडल क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू, उसी वैल्यू को हम लोग किसके जैसे सेलेक्ट करेंगे, मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 110 की। इसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, एज ए मॉडल क्लास, एज ए मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मिल गई। अब फॉर्मूला के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा वैल्यूज। तो देखो जो मॉडल क्लास है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे F0, मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलेंगे F1, और मॉडल क्लास से जो डिसेंडिंग वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे F2। तो हमारा F0, F1, F2 हो गया। क्लास इंटरवल हमारे पास 10 का है और ये इसकी क्या होगी, लोअर लिमिट। फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करिए। फॉर्मूला हमारे पास मोड का होगा L तो हमारे हो गया 45 प्लस F1 हमारे पास यहाँ पे दैट इज द 110 माइनस F0 हमारे पास हो गया 100 अपॉन 2 इंटू F1 हो गया 110 माइनस F0 हमारे पास होगा 100 माइनस F2 की वैल्यू होगी 80 इंटू C इज द क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल हमारे पास हो जाएगा 10। क्वेश्चन को सोल्व करिए। 45 प्लस 110 माइनस 100 दैट इज द 10, 2 इंटू 110 इज द 220 माइनस 100 माइनस 80 इंटू 10। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 45 प्लस 10 अपॉन 220 तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 180 इंटू 10। हमारे पास ये वैल्यूज देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 प्लस जो 220 माइनस 180, अगर इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज हमारे पास आएगी 10 अपॉन 40 इंटू 10। देन उसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो लगभग आंसर आएगा, ये 0 से 0 चला जाएगा और इसको कर देंगे तो 2.5, 45 प्लस 2.5 दैट इज आंसर इज द 47.5 ग्राम पर डे। देखो डियर, अब आपको ध्यान रखना है जब भी मोड का क्वेश्चन करो तो मोड के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी है। मॉडल क्लास कौन सी होगी, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को देखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाईएस्ट होगी, वो हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास देखने के बाद में F0, F1 और F2 की वैल्यूज रखनी है। मॉडल क्लास से ऊपर वाली वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की F0, मॉडल क्लास वाली होगी हमारे पास F1 और मॉडल क्लास से नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, F2। क्लास इंटरवल देखना है और लोवेस्ट लिमिट देखनी है मॉडल क्लास की।
फिर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो मेन एग्जाम के व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टैटिक्स के अंदर, रिसर्च एंड स्टैटिक्स के अंदर, दैट इज द मीन, मोड एंड मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द ग्रुप डाटा। आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द ग्रुप डाटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।